गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं धारा नंबर 3 और अध्याय नंबर 2। कल हमने बात की थी अध्याय नंबर 1 की, जिसमें हमारी सिर्फ 2 ही धाराएं आती हैं। ओके, और आज हम बात करें अध्याय नंबर 2, जिसके अंदर हमारा जो धाराएं आती है 3 से 50 तक। और जो धाराएं 3 से 50 तक हैं वो हमें ऐसा तो याद हो नहीं सकती, धीरे धीरे याद करेंगे। डेली की 1, 2 या 3 क्लासें हम करेंगे तो हमें धारा 3 से 50 तक एग्जैक्ट याद हो जाएगी। और धारा नंबर 3 का नाम क्या है, यानी धारा नंबर 3 नगर पालिकाओं का परिचय। अगर नगर पालिकाओं का परिचय यानी कुछ चेंज होना, गाँव को अगर नगर पालिका बना रही है तो राजस्थान सरकार क्या करेगी उसके लिए। ओके, इसमें कुछ उपधाराएं भी दे रखी हैं, जैसे कि स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका में मिलाना। अगर और स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका में मिलाते हैं तो उसके लिए राज्य सरकार हमें क्या करेगी। नगर पालिका ए नगर पालिका क्षेत्र समाप्त कर दिया जाए, नगर पालिका विघटित कर दिया जाए तो क्या करेगी राज्य सरकार। ये सारी चीज़ें इसमें परिसीमन में है, यानी कुछ चेंज हो रहा है तो राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी, वो सब राज्य सरकार करेगी। इसकी कुछ उपधाराएँ हैं, जैसे नगर पालिका जब स्थानीय क्षेत्र में बदले जाए। जब कोई नगर पालिका क्षेत्र बदला जाता है तो राज्य सरकार के पास क्या क्या चीज़ें चली जाएंगी। ठीक है, तो नगर पालिका का जो निधि है, अतिशेष है, खजाना है, वो क्या है राज्य सरकार के पास चली जाएगी। नगर पालिकाओं के खजाने में जो भी कुछ बचा हुआ पैसा है अब वह राज्य सरकार का होगा। नगर पालिका के जो भी दायित्व हैं, जो भी कर्जे हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो कौन संभालेगी, राज्य सरकार संभालेगी। नगर पालिका की संपत्ति है, नगर पालिका की जितनी ज़मीन है, बिल्डिंग है, गाड़ियां हैं, सब राज्य सरकार की संपत्ति मानी जाती है। नंबर 4, नगर पालिका के जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, नगर पालिका के पास जो भी कानूनी अधिकार है, पावर थे, वे अब राज्य सरकार में समाहित हो जाएंगे। राज्य सरकार ने इस पैसों से या संपत्ति का उपयोग केवल उसी क्षेत्र के फायदे के लिए करेगी जहां से वह संपत्ति मिली है, यानी अतिशेष, दायित्व, संपत्ति और अधिकार ये सब क्या है नगर पालिका के पास थे। तो अगर अब चेंज हो रही है, परिसीमन हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे, तो वो सारी चीज़ें जितने भी अतिशेष, दायित्व, संपत्ति, अधिकार वो किसके पास चले जाएंगे, राज्य सरकार के पास चले जाएंगे। अगर कोई नगर पालिका क्षेत्र बदल जाता है, वह किसी दूसरे स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र में चला जाता है, नियंत्रण में आ जाता है, तो क्या होता है, नगर पालिका निधि का जो अतिशेष है, नगर पालिका के जो दायित्व है, नगर पालिका की जो संपत्ति है, नगर पालिका के जो अधिकार है, वो सारे किसके पास जाएंगे, राज्य सरकार के पास चले जाएंगे। ओके, ये धारा नंबर 3 में। थैंक यू।